मुतासिरा बच्ची के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहते हैं कि लोग बेटियां पैदा करने से डरते हैं, या तो वालिदैन नसीबों से डरते हैं या फिर समाज में फिरते ऐसे वहशी दरिंदों से डरते हैं जो कभी मासूम कलियों को नोच लेते हैं। इस बाप की इस टाइम क्या कैफियत होगी जिसकी 15 साला बेटी की इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया। कितनी शर्मसारी की बात है कि लोग ताने कसते हैं, हंसते हैं, बेटी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तरबियत ठीक नहीं की, बेटी मर्ज़ी से जाती थी। किस किस्म के सवालात होते हैं इस समाज के, इस मुआशरे के, आप लोग जानते हैं। इस बाप की इस टाइम क्या कैफियत है, ये किस कदर तकलीफ़ में है, किस कदर करब में गुजर है, ये यही जान सकते हैं क्योंकि इन पे बीत रही है। मेहनत मजदूरी करने वाला ये शख्स किस तरह अपनी 4 बेटियों का पेट पाल रहा था कि अब ये थाने कचहरियों के चक्कर काट रहे हो। इनके घर में फाके हैं, ये कुछ खा पका नहीं सकते क्योंकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डेली वेजेस पे काम करने वाला ये शख्स और फिर इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाना, क्या सारा माजरा है, मैं इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? शहजाद। शहजाद, क्या करते हैं आप? जी मज़दूरी करता हूँ, रंग का काम करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी रिक्शा चला लेता हूँ। लेकिन अभी फारग हूँ, मैं गुर्दे का मरीज़ हूँ, बीमार हूँ। अच्छा, तो शहजाद कितना अरसा पहले शादी हुई थी? मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल। महक कितने सालों की? मैं कभी 3 माह कम है 16 साल होने में। 16 साल में भी अभी 3 माह कम है। जी। कम सन है, ठीक हो गया। 4 बेटी हैं आपकी? 4 जी। 4 बेटी हैं। जी। शहजाद, ये शख्स कौन था, घर तक कैसे पहुंचा? ये ना इधर पास ही गुलशन यासिन स्कीम है, उधर रहते थे हम। तो हम साया था, तो 1-2 बार इसके रिक्शे पे गए हैं। कभी मैं बीमार था तो मेरी मेडिसिन लेने गए हैं, कभी क्या चलाते हैं? जी। ठीक है। तो कभी मेरी बेगम बीमार हुई थी, उसकी मेडिसिन लेने गए हैं, तो ये इसको बुलाते थे, आ जाता था। ऐसे थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते सलाम दुआ बन गई। तो थोड़ी देर साथ सलाम दुआ रही, बाद में घर कभी कोई चीज़ लेनी चले गए तो दे देते, कभी वो आ जाते कभी हम चले जाते। ऐसे ही घर में आना जाना शुरू हो गया। इसके बच्चे थे, वो भी घर में आ जाते, छोटे थे तो मेरे बच्चों के साथ खेलते रहते थे। तो इसमें कोई इशू नहीं था कि ना कभी सोचा था कि ये ऐसा है, कभी ज़हन में ख्याल ही नहीं आया क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह के नहीं हैं, ना कोई अभी इतना अच्छापन या कोई ज़्यादा मजाकिया नहीं है, बस अपने घर में ही रहते हैं। तो पता नहीं चला ये कब कैसे हो गया। इसके साथ ताल्लुकात कितने पुराने थे आपके? 4 साल पुराने हैं। 4 साल पुराने। और ये घर आता जाता था? हाँ जी, आ जाता था, हम भी चले जाते थे, ये भी आ जाता था। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा काम होगा। कभी चाचू चाचू ये वो भी बेटियों की तरह समझता था, आप मेरी बेटियों, आप मेरी बड़े बेटी कहता था जी। डूब के मर जाए। तो कभी ये अभी इस घटिया इंसान, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किन अल्फाज में इस वैशी इंसान का, मेरे ख्याल में इसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। जो बेटी कहता था, अपनी बेटियां हैं इसकी? एक बेटी है। कितने साल की है? वो इससे बड़ी है। इससे बड़ी है, महक से बड़ी है। जी। और बेटे कितने हैं इसके? और अब पता चला है कि ये उसके साथ भी ख़राब था। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये उधर से मोहल्ले से ही पता चला है। बेटे के साथ भी हाँ ज्यादा करते हैं? जी, ये अभी पता चला है। 2 शादियां इस शख्स की? जी, दो ये दूसरी बेगम थी। पहली बेगम की ऐसे बच्चे नहीं थे, उसको छोड़ दिया इसने। तो इस बेगम के 4 बच्चे थे। 3 बेटे और 4 बेटे 1 बेटी। 5 जी। 5 बच्चे। जी जी। इसकी अलिया कहाँ पे होती थी? वो पहले तो इधर ही थी, बाद में वो ना किसी उधर क्या नाम उसका मदरसा है, उधर खाना वगैरह बनाते थे, और उसके बाद ना वो चले गई बाहर सऊदीया में। तो ये इधर रिक्शा चलाता था। 2 बच्चे इसके पास थे और 2 बच्चे और 1 बेटी वो अपने माँ बाप के घर छोड़ के चली गई थी। इसका मतलब है कि उसको पता था कि मेरा पति ऐसा है, इसलिए बेटी को उधर अपने माँ बाप के पास छोड़ के गई है। वरना कोई बेगम ऐसे नहीं करती कि बाप से उसकी बच्चे को अलग करे। महक ने कभी कुछ नहीं बताया था?
जी नहीं, हालांकि मैंने अपने बच्चों को जैसा फ्रेंड होते हैं ना, बिल्कुल प्यार से रहने वाले, ऐसे मैंने अपने बच्चों को पाला है। लेकिन इसने इतना मेरे बच्चों को धमकाया धमकाया कि मेरे बच्चे गुमसुम रहने लगे। तो मैं पूछता, बच्चा क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं पापा। परेशान रहती थी मैं। जी, कभी इसने बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बाद में जब पता चला है ना, वो भी मेरी अम्मी के घर गई है, तो कहने लगी दादू मेरे ना पेट में दर्द है। और मेरी जो वालदा है ना, वो दाई पन्नों का काम करती रहती है पहले। तो उसने जब देखा तो उसने मेरी बेगम को बताया कि ये हमला है। आप लोगों पे तो कयामत टूट पड़ी होगी ना। 15 साल की बच्ची। जब जब ये मैंने ये सुना है ना, यकीन करो मैं सारी रात रो रो के मैंने रात गुजारी है। सारी रात मैं रोता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला से मैं यही पूछता रहा हूँ कि या बारी ताला ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों हुआ मेरे बच्चों के साथ। मैंने कभी किसी के बच्चे को, किसी की बेटी को ऐसे आंख उठा के नहीं देखा, कभी बुरी नज़र से नहीं देखा है। और मेरे बच्चों के साथ ऐसा, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। तो जब मैंने अपनी बेगम से पूछा कि इससे पूछा किसका, कह रही हाँ बताया उसने। मैं किसका, कह रही साबर का, ये साबर ने किया है। तो मैं बच्चे आपने बताया नहीं पहले। कह रही पापा जब भी मैं आपको बताने लगती थी, सोचती थी कि मुझे कहता था मैंने आपके मामा को भी मार देना है, आगे पापा को भी पिस्टल फायर मार देना है। इसके पास पिस्टल था, गन भी थी इसके पास। तो कह रहा था मैं आप लोगों का भी मैंने गला दबा देना है, ऐसे ही कहता रहता था। जब भी पहले तो मुझे नशे वाली चीज़ें देता रहा, उसके बाद मुझे धमकाता रहा, डरा डरा के मुझे बुलाता रहा कि कोई इसने वीडियो वगैरह बनाई थी। तो कहने लगा अगर मेरी बात ना मानी तो मैं ये वीडियो आपके रिश्तेदारों को दिखा दूंगा, अपने घर वालों को दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। ऐसे मेरी बेटी को कहता रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस जालिम के ऊपर अल्लाह ताला ने कहर क्यों नहीं डाला, कि जो उसने ये नहीं सोचा कि 15 साल की मासूम बच्ची है जिसको मैं बेटी कहता रहा हूँ, उसके साथ ऐसा काम। फिर आपने इससे पूछा होगा। मैंने उससे पूछा तो पहले, तो बाद में ना मैंने उसको बोला, मैं कि पूछना भी बड़ा मुश्किल होगा ना एक बाप मुश्किल के क्या लिए। कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है, सब बहन भरा सब रिश्तेदार मेरी इज़्ज़त करते हैं। वो कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान हंसमुखी है। तो मैं इसको कहने लगा, मैं कि यार चलो जो कुछ भी हो गया ना, बस मेरी इज़्ज़त ना ख़राब हो, कुछ ऐसा कर दे। कह रहा चलो मैं कहना पैसे लगा के ना इसको मैं फ़ारिग कराता हूँ। और वो भी लारे लगाता रहा। 15-20 दिन इसने लारे लगाए हैं। आप इससे रिक्वेस्ट करते रहे हैं, इल्तिजा करते रहे हैं हाँ कि जी। मामला रफा दफा करवाए, हाँ जी। बच्ची का जो हमला है वो ख़त्म करवाएं, ख़त्म करा दें। अमल ख़त्म करवाएं। और इसने हामी भर ली। कहने लगा चलो ठीक है मैं करा देता हूँ। तो इसने आपने इसे कोई थ्रेट किया हो या कहा हो कि डूब मरो, इसको बेटी कहते थे? बड़ा मैंने बहुत कुछ कहा है। तो आगे से ना कहता रहा उसकी भी रजामंदी थी। मैं क्या ये हो ही नहीं सकता कि मेरी बच्ची की रजामंदी हो। मैं क्या ये नहीं हो सकता। मैंने अपने बच्ची से पूछा तो वो कह रही नहीं पापा इसने मुझे नशे वाली चीज़ें दी थी, 2-3 बार नशे वाली चीज़ें दी हैं। उसके बाद डराता रहा, धमकाता रहा, कह रहा है मैं आपको फायर मार दूंगा, अपने माँ बाप को आप लोगों का गला दबा दूंगा, बच्चों का सबको मैंने मार देना है। ये हमल गिराने की जो बात थी, ये किसका इरादा था या किसकी सोच? मैंने ये कहा था कि लोगों को पता नहीं चला। हाँ जी, कि किसी घर में रह जाए, कि ना किसी बहन भाई को पता चले, इज्जत की नीलामी ना हो। बस यही मसला था और कोई नहीं। और इसने वो भी इसलिए आपको पता है बेटी 6 माह की हामला है, बेटी की नहीं, जान जा उस वक्त 6 माह पूरे नहीं हुए थे, उसमें 10-12 दिन कम थे। 5 माह से ऊपर दिन। हाँ जी, 4-5 माह के ऊपर थे। तो क्या नाम उसका, ये फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाता रहा, लेकिन इसका ना ज़हन इस तरफ है नहीं था कि ये ज़ाया करूँ। इसका ज़हन था कि ये बच्चा पैदा करें। वो भी एक कत्ल था ना? कत्ल तो था, लेकिन मुझे इज़्ज़त से भी डर लगता था ना कि बेइज्जती ना हो। इधर भी सब लोग जानते हैं मुझे। कैसे कैसे इम्तिहान आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। और इसने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया ना कि मैं ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल हूँ, ना किसी से सर उठा के बात करने के काबिल हूँ। इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया। तो लोगों को पता चल गया होना। अब चल गया ना, अब कोई मसला नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया। अब मैं मेरी बेटी
बच्चा पैदा करें, करते रहें, कोई मसला नहीं है, अब नहीं है कुछ भी, लेकिन अब इसको मैंने सज़ा दिलानी है। डट के खड़े हैं आप? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला मेरे साथ है। लोग हट जाते हैं ऐसे। जो कुछ मर्जी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं लेकिन मैं नहीं अपनी बात से अगर तो अक्ल है तो फिर तो बिल्कुल। इंसाफ मिलेगा। डट के खड़े रहे, अल्लाह के मिलेगा हुक्म से इंसाफ। मिलेगा। और मैं किस लिए है आपको पता है? अनेक- मौजूदा दौर में किसकी हुकूमत है? सीएम पंजाब मरीम नवाज की, और खवातीन बस उसकी मरीम नवाज से रेड लाइन रिक्वेस्ट है। कि मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ दिलाए। तो फिर देखिएगा इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा। मुझे अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे इंसाफ देगा और इससे जालिम को ऐसी सज़ा मिलेगी, ये मौत मांगेगा और इसको मौत नहीं आएगी, ऐसी सज़ा अल्लाह ताला देगा इसको। और थाने गए, थाने में मैंने वो रपट दर्ज करवाई है, उसने उन लोगों ने FIR ये जुम्मे वाले दिन करवाई मैंने, और SHO साहब ने नंबर लिया इसका और इसको फ़ोन किया है, ये थाने आते काम है, कोई थाने आके बात सुन। कोई ऐसे कहता है कि मुजरिम को कोई, ये तो मुजरिम को भगाने वाली बात है ना। और उसके बाद मुंशी साहब है, उसने नंबर लिया है, वो भी उसको फ़ोन करके सब कुछ बता रहे हैं, वो लड़का इधर बैठा है, आप नहीं आ रहे, वो आप वो उसको तस्वीरें सेंड कर रहे हैं, उसको पेपर सेंड कर रहे हैं, वो मुंशी साहब मुझे पेपर दिखा रहे हैं, उसने कहा कि पेपर बनाए हुए हैं, निकाह के पेपर। हाँ जी फेक पेपर बनाए हुए हैं। मेरी बेगम और बच्ची से ने धोखे से अंगूठा लगवाया है पेपर, सादे पेपर पे। उनको क्या कहा था? तो उसको कहने लगा कि वो नर्स के पास जाना है, तो नर्स कह रही है कि ना वो स्टाम्प पे पेपर के ऊपर ना लिख। दिनों में वो हमल गिराना चाहते थे। हाँ जी उन दिनों की हाँ जी उस दिन की बात है ये। साइन कर वो अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा लगवा लिया सादे पेपर पे, अच्छा। और कह रहा था कि नर्स कह रही है कि ना वैसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैं वैसे टेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा। नर्स ने कहा है कि लड़की का अंगूठा और लड़की की माँ का और तस्वीर लड़की की चाहिए। तो बच्चों ने कर दिया। मेरी बेगम ने कहा चलो कुत्ता ऐसे मगर उतर लग जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने ना उसका शैतानी ज़हन था, उसने ये किया कि वो सब कुछ करवा के ना इन लोगों को पीछे खड़ा कर दिया, जाके ना उधर निकाह भी नहीं हो सकता, वो 15 साल की है। निकाह हुआ भी नहीं है, खुद ही वैसे ही मुँह ज़बानी कपड़े लिखवा के लेके आया किसी से, और वो उधर से मोहरे वगैरह लगवाई तो मुझे दिखा रहा था। मैंने जब देखा मैं कहा जो फेक है, और इसकी जमन पर भी पैदाइश पर्ची जो होती है वो बनवाई इसने 19 साल की। अच्छा। और आपकी शादी को हुए हैं 17 साल। 17 साल। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इसने हमारा निकाहनामा नहीं देखा। अभी हमारा जो केस है ना वो चला गया धर्मपुरे थाने। ये आपका निकाह नाम है? जी ये असल है, कंप्यूटराइज है, तो वो उधर चला गया। तो वो मुझे मैडम मेरे साथ नाराज़ हो रही थी, कह रही थी हम मैं तो आप आज मिली हूँ आपसे। तो फिर आपका निकाह हुआ था 2009 में, ठीक है। उस हिसाब से बनते हैं 17 साल। जी अभी 17 साल पूरे हुए हैं। 17 साल और कुछ दिन, ठीक हो गया। और लड़की की अब एज जो है वो जो फेक निकाह नामा बनाया गया है उस पे 19 साल मेंशन है। अच्छा। पुलिस वालों की कार्रवाई कैसी थी? पुलिस वालों ने सारा दिन कैसा ताउन किया? तावन क्या किया, सारा दिन पहले उधर बिठाए रखा है, तो शाम को घर आ गए, ये हमारा नेट नहीं आ रहा, तो कल आपका जो पर्चा है ना वो हो जाएगा, पर्चा आपका कर लिया है एंटर, लेकिन नेट नहीं आ रहा है, नेट नहीं सही है। जो उसकी वो FIR की कापी मांगी है तो कहने लगा अभी नेट ख़राब है, सुबह ले जाना, शाम को ले जाना, दोपहर को ले जाना। बाद में वो बड़ी मुश्किल से 3-4 बार गया हूँ तो वो मोबाइल में सेंड की है। तो वो थाना कौन सा है? ये नवा थाना था पहले। थाना मुनावा। तो अगले दिन इन लोगों ने, मैं गया हूँ तो मुझे फ़ोन किया तो कि आगे ना अपनी तफ्तीशी से मिल ले। उधर गया हूँ तो पता चला गया तो वो जो क्या नाम उसका जो पर्चा दर्ज करवाया ना वो उधर चला गया है धर्मपुर थाने। अब उधर जाऊँ, उधर गए हैं तो उन लोगों ने आज ही उससे खाली पेट, बच्चे घर में भूखे, और बेटी इस हालत में। ब्लड लो हो गया मेरा, सारा दिन उधर, आज भी सारा दिन भूख में। आप किसी इंसान को इस तरह के इम्तिहान में न डाले। क्या करें अब, इस बगैर की वजह से मुसीबत गले पड़ गई है, बस अल्लाह ताला कटेगा। कोई उम्मीद है कि पुलिस जो है वो इंसाफ होगा आपके साथ? पुलिस ताउन कर रही है? पुलिस का अभी पहले तो रवैया ऐसा था कि जब गए हैं तो पुलिस वालों ने मुझसे नंबर लिया साबर का,
और साबर को फ़ोन करके कह रहे हैं कि थाने आओ थाने आओ। ऐसे कोई कहता है किसी को मुजरिम को कोई थाने आओ? मुजरिम ऐसे थाने आते हैं? ऐसे बुला रहे हैं जैसे ससुराल वाले बुला रहे हैं, तो अपने दिमागों के आगे मिल जाओ हमें। और जो पहले वो 2-3 बार SHO साहब ने फ़ोन किया लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद मुंशी साहब उससे बात कर रहे थे कि आप आते हो कि नहीं आते, आते को नहीं आते। मनावा थाने वाले मनावा थाने वाले और अब केस चला गया धर्मपुरा। धर्मपुरे। ठीक हो और धर्मपुरे वाले कह रहे हैं हम फ़ोन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जो है ना वो अटैक करेंगे उसके ऊपर। SHO कौन है? वो SHO से मेरी बात तो नहीं हुई लेकिन वो मैडम है, उसका नाम है, क्या नाम उसका, मैडम बिनिश। अभी वो उम्मीद है कि वो मेरे साथ अच्छा ताउन कर रही है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा ताउन करेगी। मुलजिम के साथ आप राब्ते में हैं? मैंने फ़ोन किया था अभी, मैं थोड़ी देर पहले मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया तो वो कह रहा था कि साबर मुझे फ़ोन कह रहा है कि मुझसे मिले, मैंने आपसे बात करनी है। छोटे भाई को कह रहा है, आपको कह रहा है? छोटे भाई को कह रहा है। उसको और पता है कि आप लोगों ने सारी कानूनी कार्रवाई कर ली, आपने मीडिया पे अपना मौकफ जो है वो दे दिया है, बच्ची ने अपना मौकफ दिया है? मीडिया का तो पता नहीं है लेकिन थाने का पता चला गया, क्योंकि थाने वाले कह रहे हैं ना उसको कि थाने वाले को फ़ोन के पे कह रहा था कि मैंने बात की ना साबर से। अच्छा, साबिर से आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई? परसों हुई थी। तो क्या कहता था? कह रहा था कि मुझसे पूछ रहा था कि थाने से फ़ोन आया था मुझे, कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ कोई रबर दर्ज करवाई है, कि रबर दर्ज करवाई है या पर्चा करवाया। मैं क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया। कह रहे थाने से मुझे 2 बार फ़ोन आया है कि वो सुबह भी आया, इतनी देर बैठा रहा और उसके बाद चला गया, शाम को फिर आया, फिर इतनी देर बैठा रहा। इसका मतलब है कि थाने वाले उसके साथ राब्ते में हैं, जो उसको पता है कि मैं इतनी देर गया हूँ, इस टाइम गया हूँ, इस टाइम आया हूँ और मैंने रबर दर्ज करवाई है या मैंने पर्चा सारी करवाया। एक्टिविटी का उसको पता है? हाँ जी। अगर आप अभी उसको कॉल करते हैं, आपकी कॉल उठाएगा? पता नहीं, शायद उठा भी ले। कॉल करें? लाया हुआ नंबर फिलहाल बंद दोनों है। नंबर बंद अभी कर दिए एक दबाकर पहले चल रहे थे, अच्छा, अब उसको पता चला गया ना कि कार्रवाई जो ना पूरी हो रही है। अब वो आपसे क्या चाहता है, क्या कहता है? वो मेरे दोस्तों को, मेरे जानने वालों को, कभी वो मेरी वालदा को फ़ोन करता है, कभी मेरे भाई को फ़ोन करता है, कभी मेरी सासू माँ को फ़ोन करता है कि शहजाद को मना करो कि वो मेरे ख़िलाफ़ ऐसे कर रहा है, मेरे ख़िलाफ़ रबर दर्ज करा है, मेरे ख़िलाफ़ उसने पर्चा किया है, वो मेरे पीछे पुलिस लगवा दी उसने, उसको मना करो, मैं नहीं तो उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मुझे जानता नहीं है। ऐसी धमकियाँ लगा रहा है। कभी मेरी माँ को धमकियाँ लगाता है, कभी मेरी सिस्टर को फ़ोन करके कहता है कि इसको मना कर लो, ये अच्छा नहीं कर रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? मैं इंसाफ Definitely चाहता हूँ, जिस बंदे के बिल्कुल। साथ इतना जुल्म सितम हुआ है, जिसकी कमसन बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई हो, और मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं कोई उसके साथ समझौता नहीं करना चाहता। मेरी ये अपील है मरीम नवाज साहबा से कि ये बेटी मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये पूरी कौम की बेटी है। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मरीम नवाज साहबा और ये जितनी पुलिस वाले अफसर हैं ये मेरी मदद करेंगे और मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। ये मेरी अपील है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे यहाँ पे।